भारत में पहले मोबाइल फ़ोन का मतलब था नोकिया या फिर सैमसंग, लेकिन इसी भारतीय मार्केट में 2014 में आया माइक्रोमैक्स, जिसने कि इन दोनों दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। 2014 में इसका मार्केट शेयर 22% था और वहीं इसकी वैल्यूएशन 21,000 करोड़ थी। लेकिन 2020 आते आते ये मार्केट से लगभग गायब हो गया था। लेकिन इसके फेलियर के पीछे क्या वजह थी, आइए इसको जानते हैं। माइक्रोमैक्स की शुरुआत 1999 से 2000 के आसपास हुई थी, लेकिन ये कंपनी पहले मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती थी। ये कंपनी नोकिया जैसी कंपनियों के लिए डिवाइसेस वगैरह बनाती थी। 2007 में राहुल शर्मा पश्चिम बंगाल के एक गांव में गए थे। वहां पर बिजली वगैरह नहीं थी। वहां पर एक पीसीओ बूथ था जो कि ट्रक की बैटरी से चल रहा था और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए 12 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। यहीं से ही राहुल को समझ आया कि भारत को महंगे फीचर्स वाले फ़ोन नहीं चाहिए, बल्कि लंबी बैटरी चलने वाले फ़ोन चाहिए। 2008 में माइक्रोमैक्स X1 लॉन्च हुआ। इसकी बैटरी 1800 mAh की थी, जो लगभग 1 महीने तक चलती थी और इसकी कीमत सिर्फ 2150 रुपये थी। बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के 10 दिन में ही इसके 10,000 से अधिक यूनिट बिक गए थे। अब माइक्रोमैक्स ने वो किया जो नोकिया और सैमसंग जैसे नहीं कर रहे थे, वे थे डुअल सिम वाले फ़ोन लॉन्च करना। भारत में लोग अक्सर 2 सिम वाले फ़ोन चलाते हैं। एक उनका परमानेंट सिम होता है, वहीं दूसरे सिम को वे ऑफर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं। माइक्रोमैक्स ने यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। उन्होंने डुअल सिम वाले फ़ोन लॉन्च किए। लेकिन शुरू में कोई भी दुकानदार इन मोबाइल फ़ोनों को बेचना ही नहीं चाहता था। यहीं पर उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने दुकानदारों को 4 से 5% मार्जिन दिया, जबकि बड़े बड़े ब्रांड सिर्फ 1 से 2% ही उन्हें मार्जिन दे रहे थे। इसके बाद दुकानदार खुद ही माइक्रोमैक्स से फ़ोन उन्हें रिकमेंड करने लगे। 2010 में माइक्रोमैक्स ने अपना पहला एंड्रॉयड फ़ोन A60 लॉन्च किया। इसकी कीमत सिर्फ 6,999 रुपये थी। इसके बाद 2012 में माइक्रोमैक्स ने कैनवास 2 लॉन्च किया। ये एक 5 इंच की स्क्रीन वाला डुअल कोर प्रोसेसर वाला फ़ोन था और ये सिर्फ 10,000 रुपये में आ रहा था। उस समय सैमसंग यही सेम फीचर वाला फ़ोन 25,000 रुपये से अधिक में दे रहा था। इसके बाद माइक्रोमैक्स से यह फ़ोन बहुत अधिक बिका। माइक्रोमैक्स ने हर 3 महीने में एक नया मॉडल लॉन्च किया। इसके बाद कैनवास, कैनवास HD, कैनवास नाइट जैसे बजट सेगमेंट वाले फ़ोन माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किए। 2014 में माइक्रोमैक्स भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया था। वहीं इसका रेवेन्यू लगभग 11,000 करोड़ रुपए था और इसका प्रॉफिट 3,300 करोड़ रुपए था। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। माइक्रोमैक्स अपने पीक पर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे माइक्रोमैक्स धीरे धीरे गायब होने लगी। आइए आगे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण थे। इसका पहला कारण था चाइनीज़ कंपनियों का तेज़ी से बढ़ता हुआ दबदबा। जब माइक्रोमैक्स अपने पीक पर थी, वहीं पर ही चाइना में शाओमी, ओप्पो, वीवो अपनी तकनीक तेज कर रहे थे। 2015 में चीनी ब्रांड्स का भारत में सिर्फ 18% मार्केट शेयर था। वहीं 2017 में ये बढ़कर 46% से हो गया था। इसका दूसरा कारण था R&D में निवेश नहीं करना। माइक्रोमैक्स खुद मोबाइल फ़ोन नहीं बनाती थी, वो चाइना से मोबाइल फ़ोन लाकर उस पर अपना लेबल लगाकर बेचती थी। कंपनी के पास ना तो खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, ना ही R&D में कोई निवेश था और ना ही खुद की कोई टेक्नोलॉजी थी। इसका परिणाम ये हुआ कि जब चाइनीज़ कंपनियों ने अपनी फैक्ट्री लगा दी, इसके बाद माइक्रोमैक्स का मार्जिन कम हो गया। चाइनीज़ कंपनियां सेम प्राइस में बेहतर कैमरा, बैटरी और प्रोसेसर दे रहे थे, तो इसके बाद कोई क्यों ही माइक्रोमैक्स के मोबाइल फ़ोन लेगा। तीसरा कारण है 4G का लॉन्च होना। 2016 में जब जियो आया, तब जियो के आते ही सभी को 4G फ़ोन की ज़रूरत पड़ी, लेकिन माइक्रोमैक्स के पास जो भी फ़ोन थे वे सभी 3G मॉडल के थे। एक अनुमान के मुताबिक माइक्रोमैक्स के लगभग 70% फ़ोन 3G पर चल रहे थे। वहीं पर ही जो भी फ़ोन चाइनीज़ कंपनियों ने लॉन्च किए थे वे सभी 4G पर थे। इसके बाद 4G फ़ोन लाने में माइक्रोमैक्स को बहुत अधिक समय लगा। चौथा कारण है सर्विस और क्वालिटी की समस्या। माइक्रोमैक्स फ़ोन में SD कार्ड स्लॉट ख़राब होना, स्क्रीन टच का काम न करना और मोबाइल फ़ोन बार बार रिस्टार्ट होना, ऐसी दिक्कतें बहुत अधिक बढ़ गईं, जिससे कि लोगों ने माइक्रोमैक्स के फ़ोन लेना बंद कर दिया।
इसके बाद 2020 में माइक्रोमैक्स ने आत्मनिर्भर भारत की थीम के साथ वापसी भी की, लेकिन ये उतनी अधिक सक्सेसफुल नहीं हो सकी। 2020 में माइक्रोमैक्स ने इन सीरीज़ लॉन्च की, इन नोट 1, इन नोट 1V, और इसकी कीमत 7,000 से 11,000 के बीच रखी। इसमें वे अच्छे प्रोसेसर और बड़ी बैटरी देने लगे। शुरुआत रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। फ्लिपकार्ट पर सेकंडों में स्टॉक खत्म हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम जब आ गई जब इसकी मांग बहुत अधिक बढ़ गई। लेकिन माइक्रोमैक्स के पास उतना अधिक प्रोडक्शन ही नहीं था जितना कि वे मांग पूरी कर सकें।